सभी को नमस्कार। क्रिश कोर्स चल रहा है और उसमें आज का जो टॉपिक है वो शैक्षिक परिदृश्य में आरटी 2009 हमने पढ़ लिया था। आरटी 2011 ज़्यादा कुछ विशेष डिफरेंस नहीं है। यदि आरटी 2009 आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आरटी 2011 उसी का रूप है। यानी आरटी 2009 की जो धारा 38 के तहत जो शक्ति दी गई थी हर राज्य सरकार को कि वो अपने राज्य में इन नियमों को लागू करने के लिए अपने उपबंध और नियम बनाएंगी, तो राजस्थान सरकार ने भी 29 मार्च को एक ऐसी अधिसूचना जारी की कि राजस्थान में आरटी 2009 को जो लागू किया गया उसका नाम रखा गया राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। जो 29 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी हुई और राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन 30 मार्च को इसका जारी हुआ। तो मूलतः 29 मार्च और 30 मार्च ये दोनों डेट हैं, आपको 29 मार्च स्पेशली याद रखना है। धारा 38 के तहत हर राज्य सरकार को अधिकार दिया गया था, राजस्थान सरकार ने वही इसको लागू किया। इसका नाम जो है वो स्पेशली ये इसमें 10 अध्याय हैं। आरटी 2009 में हमने 7 अध्याय पढ़े थे और हर अध्याय के जो नियम है, चीजें वही हैं, बस इसके रूल्स अलग हैं। यद्यपि अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया जो आरटी 2011 के धारा के नाम से पूछा गया हो। कॉमन प्रश्न पूछे गए हैं जैसे एसएमसी पे, निःशुल्क प्रवेश पे, ठीक है, चीजें वही पूछी गई हैं। तो आरटी 2009 ढंग से पढ़ लेना, बाकी कोई विशेष बात नहीं। तो इसके 10 अध्याय हैं और 29 नियम हैं जो 10 अध्याय में अलग अलग दिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। 29 मार्च याद रखना, पूरा नाम याद रखना, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 है, जो 29 मार्च 2011 को अधिसूचित मतलब एक प्रकार से नियमावली इसकी बनाई गई, इसको जारी किया गया और 30 मार्च को गजट नोटिफिकेशन हो गया। पहला भाग जो उसका नाम प्रारंभिक है, उसमें वो शब्दावली है जिसमें नियम 2, ठीक है, पहला नियम जो है उसका नाम है इसका, और दूसरा जो नियम है वो परिभाषा है। इन परिभाषाओं में से कोई प्रश्न पूछ सकता है आपसे पूछे तो जैसे निदेशक का मतलब क्या होता है, तो निदेशक का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष। कार्यकारी समिति वर्ड यूज किया गया वो किसके लिए किया गया है, तो वो एसएमसी जो विद्यालय प्रबंध समिति की जो 16 सदस्य समिति होती है जो पूरी मॉनिटरिंग करती है उसको कार्यकारी समिति कहा जाता है। विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय मानचित्रण वो है जहां पे अपन मापते हैं कि कितने किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक, कितने किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो उसको विद्यालय मानचित्रण बोला गया है। प्राथमिक विद्यालय का मतलब यहाँ 1 से 5, 1 से 8 तक की शिक्षा है। उच्च प्राथमिक 1 से 8 हो जाएगा और सिर्फ प्राथमिक 1 से 5 हो जाएगा। और वहां जो आरटी 2009 में था वो था प्रारंभिक जो 1 से 8 है, ठीक है। तो प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 1 से 8। छात्र संचित अभिलेख क्या होता है, जो अपन SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन या CC के तहत यूज करते हैं, जिसमें बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है, वो कहलाता है सीबीओ। जो ब्लॉक लेवल पे प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है, जिला स्तर पे जिला शिक्षा अधिकारी होता है, तो प्रारंभिक स्तर पे जो होता है वो सीबीओ होता है और ग्राम स्तर पे जो होता है वो पीओ होता है, ठीक है। आयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, ये राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर के प्रमुख है। तो ये कुछ प्रमुख शब्दावली हैं, हल्का सा देख लेना। दूसरा जो भाग है, पहले भाग में नाम हो गया और प्रमुख शब्दावली हो गई। भाग 2 में विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। एसएमसी, नियम 3 में एसएमसी की संरचना और कार्य गठन। तो एसएमसी का गठन प्रत्येक 2 वर्ष में होगा, कल भी हमने चर्चा की थी। एसएमसी में कौन सदस्य होंगे, प्रत्येक बच्चा जो पढ़ता है उसके जो पेरेंट्स और एसएमसी के सदस्य होंगे। विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक होंगे, जो साधारण सभा की बात कर रहा हूं मैं। स्थानीय प्राधिकारी, जो उस वार्ड में विद्यालय स्थित है, उस नगर पालिका है जहां भी स्थित है, उसका जो पंच होगा। स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड में विद्यालय एसएमसी की साधारण सभा के प्रत्येक माह 3 माह में कम से कम एक बैठक होगी। ये बैठक अमावस्यक होगी। साधारण सभा की बात की जा रही है। साधारण सभा में सभी सदस्य होते हैं, पूरा स्कूल जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स, जहां विद्यालय स्थित है वहां के राजनीतिक प्रतिनिधि, ये सब साधारण सभा। साधारण सभा में प्रश्न आता भी नहीं है वैसे। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य क्या है, तो आसपास बाल अधिकारों के जागरूक करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन, उनका ठहराव सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, एक बेसिक चीजें हैं। शारीरिक मानसिक उत्पीड़न रोकना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना, जो धारा 22 में आरटी 2009 में पढ़ा है, ठीक है। दिव्यांग विकलांग बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, मिड डे मील की मॉनिटरिंग करना, विद्यालय संचालन के लिए जन सहयोग प्राप्त करना, विद्यालय की आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा कौन तैयार करती है, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी। फिर आता है ये साधारण सभा का काम है। विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारी समिति का उल्लेख नियम 4 में है, साधारण सभा का उल्लेख नियम 3 में है। कार्यकारी समिति में 16 सदस्य होंगे, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष अभिभावक होगा इन्हीं 16 सदस्यों में से। उपाध्यक्ष भी अभिभावक होगा।
अन्य सदस्य अभिभावक होंगे, कुल 11 सदस्य अभिभावक होंगे, यानी 3/4 75% सदस्य। पदेन सदस्य वार्ड पंच जहां विद्यालय स्थित है। पदेन सदस्य सचिव संस्था प्रधान होगा। सचिव कौन होता है? स्कूल का हेडमास्टर या जो सीनियर टीचर होगा। निर्वाचित अध्यापक महिला को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, यदि महिला अध्यापक है तो वहां पे। मनोनीत सदस्य एमएलए 2 अपने मेंबर्स नियुक्त करता है, तो ये टोटल 16 सदस्य होते हैं। एससी और एसटी का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए इन 16 सदस्यों में, याद रखना। और हर महीने मीटिंग होती है, कार्यकारी समिति से साधारण सभा के 3 महीने में मीटिंग होती है, और इसकी 1 महीने में मीटिंग होती है, वो अमावस्या के दिन होती है। गणपूर्ति 1/3 कल भी चर्चा की थी। एसएमसी में न्यूनतम 50% महिलाएं होंगी। विद्यालय विकास योजना नियम 5 में एसएमसी बनाएगी, 31 जुलाई तक ये तैयार कर लेगी, 3 वर्षीय होगी, हर साल की अलग अलग होगी, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है, 3 मास पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार कर देगी। इसमें क्या क्या होगा? नामांकन, कितने अध्यापकों की जरूरत है, कितने क्लासरूम की जरूरत है, कितनी वित्तीय आवश्यकता है, इन सब का पूरा इसमें विवरण होता है। इस पर अध्यक्ष और संस्था सचिव दोनों के साइन होते हैं। फिर ये सीबीओ को प्रस्तुत की जाती है, ये भी याद रखना। निशुल्क भाग 3 में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नियम 6 में विशेष प्रशिक्षण, जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के तहत एसएमसी की विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। छोड़ देना, विशेष प्रशिक्षण 3 माह छोड़ दो, को विशेष नहीं है। भाग 4 में राजस्थान सरकार और स्थानीय प्राधिकारी करते हुए वो सेम चीजें जो आरटी 2009 में पढ़ा है। नियम 7 में विद्यालय स्थापित करने की सीमाएं 1 से 5 1 किलोमीटर, 6 से 8 2 किलोमीटर, वो सेम चीजें हैं। कठिन दूरस्थ क्षेत्रों में जरूरत होगी पहाड़ी रेगिस्तान, तो वहां यदि न्यूनतम जनसंख्या 150 है और 6 से 11 वर्ष की उम्र के 20 बालक है, तो वहां प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जा सकता है। ऐसे आवास जहां 2 प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक हैं, तो वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर दिया जाएगा। यद्यपि ये पूछेगा नहीं, फिर भी देख लेना। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व तो वही है, आसपास विद्यालय मॉनिटरिंग करना, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ठीक है, कोई बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, सब मतलब जो सुविधाएं जितनी होती है उन सबकी निगरानी करना। तो ये रटने वाली चीजें नहीं है, इसको समझने वाली चीजें, मतलब माइंड में समझ हो कि ये चीजें राज्य सरकार के जो सेंटर सरकार के दायित्व हैं वो स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के हो जाएंगे। नियम 9 में स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालक के अभिलेखों को रखा जाता है, बस सिंपल ये लाइन लाइन याद रखनी है। भाग 5 में विद्यालय अध्यापकों की, वहां भाग 4 था, यहाँ पे क्या आ गया? भाग 5, जहाँ स्कूल और टीचर्स के दायित्व है। नियम 10 में कमजोर वर्ग और अलाभ पर समूह के बालकों का प्रवेश जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो निःशुल्क प्रवेश वाली है वो जहां जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड के लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये अपने जो लास्ट वाला चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था। अधिक आवेदन आने पे लॉटरी के माध्यम से प्रवेश होगा, न्यूनतम 25% सीटों पे एडमिशन होता है, ठीक है। आरटी के तहत प्रवेशित बालक को अन्य बालकों से पृथक बैठाया नहीं जाएगा, उनको सामान्य बच्चों के साथ ही बैठाया जाएगा। सामान्य कक्षाएं होंगी, इनको पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, पुस्तकालय, आईसीटी लैब, सब सुविधाएं जो और बच्चों को मिलेंगी वही सेम सुविधाएं मिलेंगी। बच्चों से कैपिटेशन फीस यानी डोनेशन के नाम पे कोई फीस नहीं ली जा सकती। प्रति व्यक्ति, प्रति बालक फीस नहीं ली जा सकती। ना प्रवेश परीक्षा, वो जो सेम जो निःशुल्क प्रवेश वाला आपने अध्याय पढ़ा था वो सेम चीजें वही सेम टू सेम डाल रखे, वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, वो सेम चीजें। नियम 11 में, तो नियम 10 में क्या हो गया? निःशुल्क प्रवेश वाली प्रक्रिया हो गई। नियम 11 में राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय का पूर्ण भरण, वही सेम चीज है कि जो ये निःशुल्क प्रवेश होंगे उसके प्रति राज्य सरकार प्रति बालक उस प्राइवेट स्कूल को कैसे फीस करेगी, तो उसका जो फार्मूला वहां हमने पढ़ा था सेम वो कि वो है वर्ष में 2 बार पूर्ण भरण किया जाएगा। सीबीओ जो है वो सत्यापित करेगा कि सही एडमिशन लिया गया है, ठीक है। राज्य स्तरीय समिति करेगी, ये सब हमने पढ़ लिया। वो कैसे निकाला जाएगा? कुल आवर्ती खर्च सरकार कितना बजट आवंटित करती है और कुल एडमिशन कितने हैं उसको भाग देंगे तो जो निकलेगा वो प्रत्येक बच्चे का खर्चा भेज दिया जाएगा। तो एकदम नॉर्मल चीज है, वही सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं अपन, दोबारा वही पढ़ रहे हैं। मतलब एक टॉपिक ढंग से पढ़ लिया तो 2-3 टॉपिक अपने आप तैयार हो गए। नियम 12 में आयु के सबूत के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे? जो हमने आरटी 2009 में पढ़े हैं सेम वही दस्तावेज हैं। यदि बच्चे का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत प्रमाण पत्र नहीं है तो अस्पताल नश या दाई का रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख या माता पिता संरक्षक यदि घोषणा पत्र भी दे देंगे तो वो भी वैलिड रहेगा। प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि वही 6 माह है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। यदि उसके बाद भी बच्चा आता तो आप मना नहीं कर सकते। नियम 14 में विद्यालयों को मान्यता देने की प्रक्रिया क्या है? केंद्र सरकार या सरकार स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित विद्यालय में भिन्न विद्यालय के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, तो राजस्थान का जो मान्यता देने का है वो नियम 14 में है। और इसका नियम कौन सा बनाया गया है? राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, याद रखना। मान्यता वापस लेने का उल्लेख नियम 15 में किया गया है, इसका भी जो अधिनियम है वही है राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, 92 में संशोधित,
का धारा 19 के तहत। भाग 6 में अध्यापक की योग्यता क्या होगी, तो इसमें नियम 16 में लिखा गया है कि न्यूनतम योग्यता क्या होगी, जो आरटी 2009-23 के अनुसार जो निश्चित किया गया है वही रीट पात्रता परीक्षा और वो सेम चीजें हैं एज इट इज, जो एनसीटी द्वारा तय की जाती है। याद रखना, एनसीटी तय करता है शैक्षिक योग्यताएं। शैक्षिक योग्यताओं में शिथिलता राज्य सरकार दे सकती है यदि उसके पास पर्याप्त बीएड कॉलेज या बीएसटीसी कॉलेज नहीं है तो। नियम 18 में न्यूनतम योग्यता अर्जित करना है, इसमें कितने वर्ष के भीतर करनी पड़ेगी, तो आजकल इसको 4 वर्ष कर दिया है, बस ये याद रखना कि 4 वर्ष तक की छूट है। नियम 19, जैसे वहां 23 में अध्यापक के वेतन भत्ते थे, यहाँ पे नियम 19 में वेतन भत्तों का है। इसका जो नियम नया नियम बनाया गया है वो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शिक्षा देन सेवा नियम 1971 जो शुरुआत में था, अब उसका नाम हो गया 2021। ठीक है, तो ये इनके तहत वेतन भत्ते ये सब निर्धारित किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज नियम जो प्रबोधक वाले 1996 राजस्थान पंचायती प्रबोधक, ये देख लेना। नियम 20 में अध्यापकों की कर्तव्य वही सेम कर्तव्य लगभग जो 2024 में थे। शिक्षण कार्य करवाएगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेगा, पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्य पुस्तक विकास, प्रत्येक बच्चे का अभिलेख रिकॉर्ड रखेगा, शिष्य संचय अभिलेख पोर्टफोलियो बनाएगा, प्रमाण पत्र देगा, वो सेम चीजें हैं। शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, वही है 1 से 5, 1:30 है, और 6 से 8 35:1 है। ठीक है, तो वो सेम ये अनुपात देखना, बाकी चीजें छोड़ देना, ये चीजें नहीं पढ़नी आपको। भाग 7 में पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा पूरा होना, इसमें शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन होगी नियम 22 के तहत, तो ये सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी होती है, वैसे राजस्थान स्तर पे आरएससीईआरटी होगी। तो ये शैक्षिक प्राधिकारी संस्था आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा किया जाएगा, इसे शैक्षिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया गया। बस इतना याद रखना, ये क्या काम करेगी, तो प्रशिक्षण करवाना, पाठ्यक्रम तैयार करना 1 से 8 तक का पूरा। ठीक है, ये सब कार्य यही करेगी, ऑनलाइन शिक्षा वगैरह ये सब आरएससीईआरटी के द्वारा किया जाता है। शैक्षिक प्राधिकारी संस्था आरएससीईआरटी टीचिंग मेटेरियल तैयार करना, सीसी वगैरह का पूरा ये देखती है। नियम 23 में प्रमाण पत्र 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा पूरी 8वीं की परीक्षा पूरी कर लेते हो उसके बाद आपको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बस एक लाइन याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना। भाग 8 में शिकायत निवारण है। नियम 24 में अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण के लिए एक राज्य सरकार द्वारा तंत्र स्थापित किया गया है। तो ब्लॉक स्तर पे जो शिकायत होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, बीडीओ होगा, जो आरएस अलाइड का अधिकारी होता है। सदस्य कौन होगा, सीबीओ जो शिक्षा का अधिकारी होता है, और सदस्य सचिव एसीबीओ, यानी अध्यक्ष होगा, बीडीओ होगा, जिला स्तर पे उसका आपका सीओ हो जाएगा। तो ये याद रखना, ब्लॉक स्तर पे कमेटी क्या होती है। लिखित शिकायत प्रस्तुत करना है, संतुष्ट ना होने पे आप जिला स्तर पे कर सकते हो। जिला स्तर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ जो जिला परिषद में बैठता है वो होता है अध्यक्ष। सदस्य डीओ होता है माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा का, मतलब माध्यमिक इसमें आएगी नहीं 9 से 12, क्योंकि 1 से 8 तक का, इसलिए डीओ आ जाएगा। सदस्य सचिव एडीओ आ जाएगा प्रारंभिक। ब्लॉक व जिला स्तरीय समितियां 3 माह में कम से कम एक बैठक करेंगी, देख लेना, कोई विशेष नहीं। नियम 25 में बालक माता पिता की शिकायतों का निवारण कहाँ होगा, सबसे पहले उन्हें एसएमसी में शिकायत करनी पड़ेगी। एसएमसी 3 माह में शिकायत का निवारण करेगी। एसएमसी के फैसले संतुष्ट ना होने पर आप राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील कर सकते हो। तो पहली अपील शिकायत कहाँ करनी है, एसएमसी में, वहां 3 महीने में संतुष्ट ना होने पर आप बाल संरक्षण आयोग में कर सकते हो। भाग 9 में बाल अधिकारों का संरक्षण है, तो इसमें नियम 26 में दिया गया है कि राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य क्या है। वैसे अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया, पूछता भी नहीं है, फिर भी हल्का सा देख जाना कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सहायता के लिए एक प्रकोष्ठ बनेगा। ठीक है, इसमें नियम 27 के तहत कोई भी परिवार दर्ज करना है तो उसकी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 में की गई है, ऑनलाइन उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, कोई विशेष चीज नहीं। नियम 28 में राज्य सलाहकार परिषद जिसके 15 सदस्य होंगे, अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा, ये हल्का सा याद रखना, कार्यकाल 2 वर्ष होगा। ठीक है, बाकी सदस्यों के बारे में वर्णन नहीं पूछता है, आप तो संख्या, अध्यक्ष याद रखना और कार्यकाल याद रख लेना। बाकी सब पूरा ये